हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमारा चल रहा था डिटर्मिनेंट और चैप्टर नंबर 4 सारणिक। और हमने उसके माइनर एंड कोफैक्टर निकालना पिछली वीडियो के अंदर सीख लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाए। हालांकि फाइंड एरिया को फाइंड करने के फॉर्मूले से लगा के आप कर सकते हो, लेकिन अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में स्पेशली पढ़ना है अपने को ना। तो आप जानते हो ट्राइंगल की 2D फॉर्म होती है, ये वाली। देखते हैं अपन। ये ट्राइंगल है जैसे मेरे पास में है ना, 2D फॉर्म के अंदर। हाँ, अब जब 2D फॉर्म में ट्राइंगल होता है तो उसके अंदर दो दो एलिमेंट होते हैं, x1 y1, है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। जब 2D होगा तो दो एलिमेंट, और 3D होता है तो तीन एलिमेंट होते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास में यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा x1 y1, ये है x2 y2 x3 y3। अब इसका अपने को एरिया निकालना है, एंड एरिया को अपन प्रेजेंट करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होगा उसको डेल्टा से प्रेजेंट करेंगे। किससे? डेल्टा से। क्लियर। अब यहाँ पर अपने को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म बना के फिर सोल्व करना है। तो अपने पास में तीन एलिमेंट हो गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ध्यान से समझना, इसी से हो जाता है सारा काम। 1/2 डिटर्मिनेंट, इन तीनों एलिमेंट को 1/1 लिख दो आप। x1 y1 x2 y2 x3 y3, एंड अगेन लास्ट जो अपने पास में लास्ट वाला जो ये कॉलम है, इसके अंदर क्या लिखना है अपने को? 1 1 1। भले तो आप इसको लिखो, या आप इनका वो बोलते हैं ना अपन ट्रांसपोज निकाल के भी लिख सकते हो। इसका ट्रांसपोज निकाल के निकालोगे तो भी सेम वैल्यू है। अपन ने पहले प्रॉपर्टी के अंदर देखा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू सेम आती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो वो वाला फॉर्मूला भी राइट करेक्ट है, अपन ये लगा के कर लेंगे तो इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सी बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा हुआ कि x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 नीचे 1 1 1, ऐसे इसका ट्रांसपोज वाला फॉर्मूला कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। अब जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे और सोल्व कर लेंगे, या इसका फॉर्मूला बना के लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। उसके द्वारा भी सोल्व, अपने को सोल्व करना आता है किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के द्वारा अपन इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। और ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है अपने पास में। ये अब जब डिटर्मिनेंट को अपन सोल्व करेंगे, ट्राइंगल एरिया निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ जैसे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ कुछ ना कुछ होंगे, कुछ ना कुछ एरिया यहाँ पे जैसे निकलेगा। जैसे जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल कुछ जैसे 24 5 6 कुछ भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा, यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ निकलेगा। अब यदि यदि मेरे पास में ये हो कि अगर ट्राइंगल का एरिया अपने पास में जीरो निकल रहा हो, यानी कि डेल्टा, इफ डेल्टा अगर मेरे पास में क्या निकल रहा हो? जीरो, यानी कि ट्राइंगल का एरिया, इसको सोल्व करने के बाद में ट्राइंगल का एरिया क्या निकल गया मेरे पास में? जीरो। अब जीरो क्यों आ रहा होगा आप बताओ? कौन सी कंडीशन ऐसी होगी? क्या ट्राइंगल जीरो कब आएगा? क्या ट्राइंगल के डॉट फॉर्म, कुछ ना कुछ तो एरिया निकलेगा, निकलेगा अंदर, कुछ ना कुछ तो होगा। जीरो तभी आ सकता है जब ये जो तीनों पॉइंट है मेरे पास में, x1 y1 x2 y2, और तीसरा पॉइंट यहां ना होके इसके आगे निकल जाए, x3 y3। यानी कि एक तरह से क्या हो गया, ये सररेख कंडीशन बन गई। सररेख यानी कि एक ही रेखा के ऊपर तीनों बिंदु मिल गए। अब कोई बंद आकृति यानी बहुभुज हमें नहीं मिला, बंद आकृति नहीं मिली, तो अब कुछ एरिया क्या रखा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये जीरो हो गया। तो जब भी जीरो आएगा डेल्टा की फॉर्म, तो अपन क्या कह देंगे कि भाई ये तीनों बिंदु एक ही रेखा यानी कि सररेख कंडीशन के अंदर है। सररेख है यानी कि सररेख रेखा पे है, तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित है। अगर कुछ ना कुछ एरिया निकलता, 0.1 भी निकल जाता, 0.1 भी निकल जाता, तो अपन क्या मान लेते कि ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? इसके क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर तीन क्वेश्चन दिए हुए, तीनों ही सेम कंडीशन के अंदर है। अपने को सिर्फ क्या फाइंड करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल की एरिया निकालना है। इसका पॉइंट्स अपने पास में गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर है? तो अपन सबसे पहले एक ट्राइंगल के शेप बना के देखते हैं, जैसे कि पॉइंट कहाँ कहाँ मिल रहा है अपने को। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो एक पॉइंट आ रहा अपने पास में, मान लिया यहाँ आ रहा 1 0, एक आ रहा है 6 0, एक आ रहा अपने पास में 4 3। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है अपने पास में, क्या होता है? सॉल्यूशन चल रहा है इसका, देखना। डेल्टा इक्वल्स टू, ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, जैसे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ये पॉइंट्स इसी के सिमिलर चल रहे हैं अपने पास में ना। तो अपना जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/2, इसको मत भूलना, इसको याद रखना। 1/2, आप बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम भी दोगे कभी भविष्य के अंदर, तो आप डायरेक्ट ही एरिया अगर दिखे तो डायरेक्ट इस डिटरमिनेंट के अंदर रखो, सोल्व करो, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपने कुछ नहीं पता, न जाने क्या है, कौन सा त्रिभुज है, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं। समबाहु है, विषमबाहु है, डायरेक्ट अपन एरिया निकाल सकते हैं इससे। कोई लेना देना ही नहीं है अपना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर रखो, आंसर निकालो। क्लियर? देखो, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1।
क्लियर। अब यहाँ अपने को डिटरमिनेंट सोल्व करना आना चाहिए, है ना। अब डिटरमिनेंट सोल्व करने की भी दो बातें होती है, एक बार मैं पहले ये पॉइंट नोट कर देता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि अपने पास में x1 y1 क्या है 1 0, नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिए क्या है 6 0, नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिए जल्दी से 4 3 1 1 1, क्लियर क्या। यस। अब सबसे इजी ये रहेगा डिटरमिनेंट सोल्व करना, कैसे डिटरमिनेंट सोल्व करें, डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे किया जाए, बहुत इजी वे से एक स्टेप में अपन जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करें। सबसे पहले डिटरमिनेंट के अंदर वो देखना हमें कि सबसे इजी स्टेप कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी रो या कॉलम है अपने पास में कि उसके अंदर जीरो बन रहा है। तो सर मेरे पास में यहाँ पर देखा जाऊं मैं तो सब में जीरो तो नहीं बन रहा, लेकिन सेकंड वाली जो कॉलम है उसके अंदर दो जीरो बन रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट को सोल्व करना। अगर 3 जीरो होते तो डायरेक्टली जीरो हो जाता, यानी सर्रेक हो जाता, लेकिन नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 जीरो है और तीसरा एलिमेंट बच रहा है। तो जितने ज्यादा जीरो हो उसी लाइन को लेके आप उसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर दो। तो मैं क्या लिख देता हूं, दूसरे कह सकते हैं अपन स्तंभ, स्तंभ के सापेक्ष हल करने पर, और 1/2 को मत भूल जाना बाहर ना, तो 1/2 तो बाहर है, ये करली ब्रैकेट लगा दिया मैंने, यानी कि सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, नहीं ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, फिर से अगर इससे नीचे चले तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। समझ में आ गया चिन्ह कौन सा आएगा यहाँ पे, समझ में आ गया क्या, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस यहाँ माइनस। तो अब सारे तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, इसी के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, तो सिर्फ ये लिखेंगे यहाँ पर -3। समझ में आ गया -3 क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह से माइनस प्लस लगा के सोल्व किया जाता है हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, किसी एक पंक्ति या एक कॉलम के रेस्पेक्ट में सोल्व किया जाता है। तो अपन दूसरे कॉलम के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, तो पहला ये दो तो जीरो हो गए, एक तरह से लिखा ही होगा मैंने, दोनों जीरो हो गए, कंप्लीट हटा दिया। यहाँ -3 अंदर ब्रैकेट के अंदर छोटी मैट्रिक्स आएगी, कौन सी आएगी, डिटरमिनेंट आएगा, इसको छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, कौन कौन बचा 1 1 6 1। समझ में आ रहा है 1 1 6 1। अरे ये सोल्व करने की बहुत आसान ट्रिकी होती हैं कि भाई कैसे डायरेक्ट सोल्व किया जाए, इतना सारा जमेला नहीं करते अपन, एक एक लाइन को लिख लिख के सोल्व कर, डायरेक्ट अपन उसको उठा के एलिमेंट को लिख रहे हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फिर आगे ले लेते हैं 1/2 -3 यहीं पे बाहर है अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना 1, -6 6 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना -6। क्लियर। यहाँ 1/2 -3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा -3, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 में से 1 निकला, कितना बचेगा बताओ, -5, कितना -5। देखिए 5 और 3 कितने हो रहे हैं, दोनों माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो 5 दिया कितना हो जाएगा अपने पास में 15, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 15 में 2 का भाग दें, माइनस माइनस प्लस का हो रहा है, तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल, जिसको आप कर सकते हो वर्ग। अपने पॉइंट तो सही लिखे ना अपन ने 106043। क्लियर है। तो अब 15/2, अब क्षेत्रफल है तो हमेशा क्या लगाया जाता है, वर्ग। ठीक है, वर्ग इकाई लगा सकते हो, वर्ग इकाई। अब ये तो हमें पता नहीं कि सेंटीमीटर में है मीटर में किसमें, तो वर्ग इकाई लगा सकते हो, ये इसका डेल्टा निकल गया। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपन ने इसका एरिया फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शाइए कि बिंदु ए, यानी कि प्रूव करना अपने को, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक त्रिभुज होगा जिसके 3 बिंदु होंगे, कि बिंदु दिए हुए ए बी प्लस सी, बी सी प्लस सी ए प्लस बी समरेख हैं। जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्टार्टिंग के अंदर ही, तब क्या बताया था कि त्रिभुज के अंदर अगर तीनों ही बिंदु अगर सर्रेख आ रहे हैं तो त्रिभुज वाला एरिया ही निकालते हैं अपन, लेकिन एरिया क्या निकल जाता है अपने पास में 0। सर्रेख का इसका मतलब त्रिभुज बना ही नहीं और एरिया ही नहीं बना, एक लाइन बनी, इसीलिए क्या आ गया एरिया 0। स्टार्टिंग के अंदर कॉन्सेप्ट में समझा दिया गया है आपको। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं देखिए। तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं अपने पास में, एक तरह से पता चल गया हमें, क्योंकि सर्रेख शर्त आ गई, और सर्रेख शर्त क्या होती है, डेल्टा इक्वल्स टू 0। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बी सी सर्रेख है, क्या है सर्रेख। देन अगर एबीसी सर्रेख है तो क्या कंडीशन होगी, डेल्टा इक्वल्स टू 0। क्लियर, डेल्टा इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये त्रिभुज अगर सर्रेख है तो डेल्टा इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। यहां पर अपने पास में जो एरिया होता है डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, आप बताइए 1/2। अब बता दीजिए पॉइंट्स क्या क्या है अपने पास में, या फॉर्मूला लिखूं बार बार x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखा है, तो हम नहीं लिख रहे हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट पॉइंट उठा के लिख रहे हैं यहाँ पर। ये पॉइंट है सबसे पहला, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और 1 1 1। अब इसको आपको 0 बनाना है,
कैसे बनाओ, दो तरीके हैं, या तो आप इसको एक्सपेंड करो यानी कि ए के सापेक्ष इसको लो, ये मैट्रिक ये डिटरमिनेंट बनाओ इसको बी प्लस सी के सापेक्ष 1 के सापेक्ष, या तो इसे सोल्व करो, एक तरीका तो हो गया अपने पास में ये। दूसरा तरीका है अगर मैं इसको एक्सपेंड ही ना करूं और इसके ऊपर ऑपरेशंस लगाऊं यानी कि संक्रिया लगा लगा के इसको आगे पीछे करके कुछ ना कुछ ऐसा बना के इसको प्रॉपर्टीज लगा के इसको जीरो करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे बिना एक्सपेंड किए डिटरमिनेंट को सोल्व करना आता है। पिछली वीडियो में ही मैंने बिना एक्सपेंड किए हुए डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करना है पूरा अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछली वीडियो के अंदर जाके आराम से देख सकते हो, एकदम अच्छे से समझ में। ये तो बहुत कम लेवल है, इससे भी अपन ज्यादा लेवल के क्वेश्चन बिना एक्सपेंड किए कैसे सोल्व करते डिटरमिनेंट को करके आए हैं। ये 3x3 का अपने पास में ना, आप जानते हो ये है R1, ये है R2, ये है R3, वही अपना खेल, ये है C1, ये है C2, ये है C3। क्लियर। सबसे पहले मुझे अगर इस तरह से फॉर्म आए तो क्या करना होता है, C1 के स्थान पर क्या कर दूं मैं, यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ देखिए ABC, यहाँ देखिए BCA यानी कि ABC बन जाएगा, यहाँ देखिए CAB यानी कि ABC बन जाएगा, यानी कि तीनों ही लाइन मेरे पास सेम बन जाएगी। क्यों ना कर लिया जाए, देखते हैं। 1/2 को नहीं चेंज करना, ये ऐसे ही रहेगा, A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C, नेक्स्ट A प्लस B प्लस C, यहाँ सेम ऐसे ही B प्लस C, एंड यहाँ है C प्लस A, यहाँ है A प्लस, ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी उसकी है ना। अब आप चाहो तो इसमें से A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, अगर डिटरमिनेंट के अंदर किसी लाइन या किसी कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट अगर सेम आ रहे हो, किसी लाइन या कॉलम से ही कॉमन लिया जा सकता है। ध्यान रखना, जो ऑब्वियस अपने पास मैट्रिक्स होती है उसमें तो अगर कुछ कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन निकल जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में केवल एक लाइन या एक रो या एक कॉलम से निकलता है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो अपन फर्स्ट से ले रहे हैं, यानी कि C1 से A प्लस बी प्लस सी क्या ले रहे हैं, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ले लो भाई, ले लो जल्दी से ले लो। तो A प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये अपन ने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1 1 1, नीचे बीच में ऐसे कैसे B प्लस सी प्लस ए प्लस बी और 1 1 1। अगर आपने बिना एक्सपेंड किए हुए अगर डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, उसका स्टार्टिंग के अंदर प्रॉपर्टीज अगर पढ़ी हो तो ये बताया था उस टाइम पे मैंने, C1 और C3 अगर इक्वल हो जाए, या कोई दो कॉलम या दो रो अगर इक्वल हो रही है, बिना देर किए डिटरमिनेंट को अपने को क्या करना होता है, 0। ठीक है, यानी दो लाइन यानी कि C1 इक्वल्स टू C3 इक्वल है, बिना देर किए डिटरमिनेंट को क्या करना है अपने को, 0। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या हो गया अपने पास में, 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों ही क्या अपने पास में, देखिए अच्छे से देख लीजिए, दोनों इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। जैसे आप अगर आप इसको एक्सपेंड करके सोल्व करोगे तो भी 0 ही निकलेगा, निकाल के देख सकते हो। डेल्टा इक्वल से 0 प्रूफ हो गया, इसका मतलब ABC अपने पास में क्या है, सररेख है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन A B व C क्या है, संरेख है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और शीर्ष बिंदु में दिए हुए हैं। अब तक हमारे पास शीर्ष बिंदु आ रहे थे, हम ये निकाल रहे थे। इस बार शीर्ष बिंदुओं में से एक डाल दिया इन्होंने के, जिसको अपने को निकालना है, यानी कि एक शीर्ष बिंदु कंप्लीट करना है पूरा, लेकिन अपने को एरिया दे दिया इन्होंने। क्लियर। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ त्रिभुज का एरिया निकालना आता है, उसी से लेकर चलते हैं, देखें क्या 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 निकलता है, कुछ आता है नहीं आता है, देखते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर गिवन क्या क्या अपने पास में, देखिए गिवन है क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, यानी कि डेल्टा इक्वल्स टू अपने पास में कितना गिवन है, 4। कितना गिवन है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से उठा के यहां रख दिया मैंने। अब डेल्टा बराबर मेरे पास में क्या होता है, जानते होंगे आप तो, डेल्टा इक्वल्स टू मेरे पास में क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब हमारे पास क्वेश्चन में इस बार x1 y1 क्या है, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये इस बार अपने पास में गिवन है। ये सारी कंडीशन गिवन है, क्यों ना रख ही दिया जाए यहाँ पर। ये इक्वल है, डेल्टा इक्वल्स टू किसके हैं, 4 के, किसके हैं, 4 के। अब यहाँ बड़े आराम से ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, किसमें, डिवाइड में है, तो इधर 4 के पास में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको इधर भेज देते हैं, अभी स्टार्टिंग में ही भेज देते हैं उधर। ठीक है, x1 y1 क्या है अपने पास में, k0 जो है, जो रख रहे हैं हमने कुछ नहीं पता, k0, x2 y2 है अपने पास में 4 0 ये 1, x3 y3 अपने पास में 0 2 0 2 और ये 1। क्लियर। इधर मैंने 2 को इधर भेज दिया तो ये कितना हो गया, जल्दी से बता दो, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे उसी तरीके से जैसे पहले बताया था। देखिए C2 के सापेक्ष हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 0 ऑलरेडी बने हुए हैं, आराम से एक ही स्टेप में सोल्व हो जाएगा। तो C2 के सापेक्ष हल करने
अब आप कहोगे कभी तो आप प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर देते हो, कभी आप डायरेक्ट सोल्व कर देते हो, ऐसा क्यों? अरे भाई जितना सॉल्यूशन आसान लगे हमें उस टाइप से अपन कर सकते हैं, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी लगा के इसलिए सोल्व किया था क्योंकि अगर आप स्टेप को सोल्व करते तो बहुत बड़ा हो जाता, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के 2 स्टेप में हो रहा था। अब यहाँ देखिए एक्सपेंड करने से आराम से मेरे को वैल्यू निकल रही है, वहां भी ऐसी कंडीशन बन रही तो अपन कर लेते, यहाँ 2 जीरो बन रहे तो आराम से एक्सपेंड करने से वैल्यू, इसलिए यही इसीलिए अपन जो सोल्यूशन अच्छा हो बेटर हो वो करते हैं, इजी से इजी। तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो 2 के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ देखिए अभी पहले ही बताया था मैंने, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, यानी कि माइनस का 2। माइनस क्यों आया पता चल गया होगा आपको, अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कौन कौन, K1 4 1, K1 4 1, ये भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में रहेंगे, इक्वल्स टू अपने पास में इधर है 8। क्लियर? फिर आप चाहो तो देखिए 2 को इधर भेज सकते हो, ठीक है, या बाद में भी भेज सकते हो, स्टार्टिंग में तो भेज रहा हूं मैं इधर, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, इसको सोल्व किया मैंने अंदर, पहले इस वाली स्टेप को सोल्व करें तो K का 1 से गुणा, K 4 का 1 से गुणा, माइनस का 4 इक्वल्स टू 2 को इधर भेज दिया मैंने, भाग के अंदर चला जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 चौक 8, यानी माइनस का, माइनस भी तो गया होगा ना, माइनस का 4। क्लियर? अब यहां पर देखिए आप इसको सोल्व करते हैं, K-4 इक्वल्स टू -4, ये माइनस का 4, ये भी माइनस का 4, समझ में आ रहा होगा, देखिए ये भी माइनस का 4, ये भी माइनस का 4, अगर दोनों ही वैल्यू सेम हो तो K इक्वल्स टू क्या आ जाता है अपने पास में 0, यानी कि अपने पास में जो पॉइंट बना x1 y1 जो कि था अपने पास में K,0, जो कि क्या बन गया अपने पास में 0,0, यानी कि मुझे पता चला कि ये तो मूल बिंदु से बन रहा है, यानी कि त्रिभुज कुछ ऐसा बन रहा होगा, यानी कि त्रिभुज कुछ ऐसा बन रहा होगा, यहाँ से एक पॉइंट तो मूल बिंदु का रहा होगा, बाकी कुछ भी रहा हो पॉइंट हमें कोई लेना देना, इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, कुछ 3 पॉइंट चाहिए, एक तो ये फिक्स हो गया पॉइंट 0,0, बाकी के वो 2 पॉइंट 4,0, यानी कि यहाँ रहा होगा, और तीसरा पॉइंट 0,2, यानी कि यहाँ कहीं रहा होगा, ये तो इस तरह इस टाइप से कोई ट्रायंगल बना होगा, ठीक है। तो अपना पॉइंट आ गया अपने पास 0,0, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल गया। इस टाइप से 2 प्रकार के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक मैंने बता दिया, एक आप कर सकते हो, बड़े आसानी से हो जाएगा, और छोटे क्वेश्चन के अंदर ऐसा, छोटे नंबर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड के अंदर, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो अपन हमेशा 3 पॉइंट ले रहे थे, यहाँ पे 2 पॉइंट है, पहली बात कि 3 पॉइंट आ रहे थे, इस बार 2 पॉइंट है, और दूसरी बात रेखा का नाम लिया इसने, ट्रायंगल का नाम नहीं लिया, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं रेखा क्या होती है, रेखा के अंदर 2 पॉइंट चाहिए होते हैं अपने पास में, ये रेखा है मान लिया, 2 पॉइंट दिए अपने पास में 1 2 और 3 6। अब इसको सारणिकों का प्रयोग करना है, हालांकि अपन आराम से इसको लाइन के क्वेश्चन निकालनी हो, अगर अपन 2D पढ़ रहे हो तो x2 - x1 y2 - y1 वाले उस फॉर्मूले के अंदर x - x1 लाइन के क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सारणिकों का प्रयोग करना है, डिटरमिनेंट का प्रयोग करके ही निकालना है। जब भी डिटरमिनेंट का प्रयोग करना हो लाइन के लिए तो क्या होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर अगर लाइन देख रहे हो आप तो आपको क्या देखना पड़ेगा, सर रेख। लाइन क्या होती है, सर रेख। इसके अंदर आप कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लिया या तो यहाँ ले लीजिए, या यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, आपकी इच्छा हो जहाँ ले लीजिए। मैं मान लेता हूँ यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे x1 x और y, ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, x, y, x1 y1 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट दिए हुए x y 2 पॉइंट लेने, क्यों मिल गए अपने को, 3 पॉइंट मिले या नहीं मिले, अपने को डिटरमिनेंट के अंदर 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तीनों मिल गए हमें। और तीसरी बात इन्होंने कही रेखा है, जब रेखा है क्या कंडीशन है, यह एक रेखा है, इसको मैंने दे दिया a, इसको दे दिया मान लिया b, इसको दे दिया c, तो मैं लिखूं सॉल्यूशन के अंदर देखना, ABC रेखा है, ठीक है, ABC सररेख है, A B व C क्या है, सररेख है। अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो मैं क्या मान लेता हूं, डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा, बताओ जल्दी से। जब सररेख होती है तो डेल्टा क्या होता है, अरे 0 होता है, क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, सररेख के अंदर ट्रायंगल बनते ही नहीं है, तो 0 बन जाएगी कंडीशन। जब डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ गया अपने पास में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y1 1 2 3 6, थर्ड पॉइंट एक्स वाई, और यहाँ 1 1 1, बस सोल्व करना और कुछ नहीं करना इसको। अब आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो, चाहो तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो, तो एक्सपेंड करना चाहो तो एक्सपेंड कर देते हैं, चलो 1/2 यहाँ बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। देखते जाना कैसे करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं किसको छोड़ रहा हूँ, 1 को बाहर, ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस। जब 1 को छोड़ रहा हूँ मैं तो अंदर क्या क्या आ जाएगा, 6 1 y1, है ना, क्या आ जाएगा 6 1 y और 1, क्लियर है क्या, 6 1 y1, ठीक है। नेक्स्ट मैंने -2 को छोड़ दिया बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, ये छूट गया, ये छूट गया, 3 1 x1, 3 1 x1। लास्ट मैंने 1 को छोड़ दिया, अंदर क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट, छोटा डिटरमिनेंट क्या बनेगा अपने पास में, ये छूट गया 3 6 xy, 3 6 xy, क्लियर है क्या। बस इसका अपने को कैलकुलेशन करके सोल्व करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, अंदर देखिए क्या आता है, 6 - y, 6 - y, -2 बाहर ही है, 3 - x,
3 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे है ही है 3y माइनस 6x। अब इसको सोल्व करना है अपने को, ठीक है। एक स्टेप और सोल्व कर देता हूं मैं, जैसे यहाँ पर 1/2 बाहर है अपने पास में, 6 माइनस वाई माइनस का 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x। अब x वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसके इक्वल चल रहा था? जीरो के इक्वल। डिटरमिनेंट किसके इक्वल चल रहा था अपने पास में? जीरो के इक्वल। किसके इक्वल चल रहा था? जीरो के। तो यानी ये जीरो के इक्वल वैल्यू है, ये भी जीरो के इक्वल वैल्यू है, ये भी जीरो के इक्वल वैल्यू है, क्योंकि इक्वेशन तभी बनती है जब जीरो हो एक तरफ। तब अपने पास में अब देखिए 1/2 बाहर आई, पहले x वाली वैल्यू को देख लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में 2x, यहाँ पे है 6x, यानी कितने बचेंगे अपने पास में? माइनस के 4x। क्लियर है क्या? अब देखते हैं y की वैल्यू को, यहाँ पर है y अपने पास में, यहाँ पर है 3y, तो 3y में से एक माइनस y निकल गया तो कितना बचेगा भाई? 2y, यानी कि प्लस का 2y। क्लियर है? अब यहाँ पर नंबर्स को देख लेते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म वाली, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए यहाँ से, ठीक है। अब और कौन बच रहा है अपने पास में? और कोई नहीं बच रहा है, इधर आ गया 0, लेकिन बाहर 1/2 था, ठीक है ना। और 1/2 का अंदर भेजेंगे अपन, मल्टीप्लाई यानी 2 का भाग जाएगा सब में, यहाँ क्या जाएगा? माइनस का 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सोल्व कर सकते हैं इसको, माइनस को उधर भेज दे यदि अपन, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। और यही इसका क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा जो हमें पूछा था। रेखा का समीकरण क्या आ गया? 2x माइनस वाई। क्लियर है क्या? अगर आप चाहो तो रेखा के समीकरण का अगर सही है या नहीं इसका चेक भी कर सकते हो। ये पॉइंट रख के देख लो 1 और 2 यहाँ रख के देख लो, देखिए x इक्वल्स टू 1 रखा तो 2 माइनस 2 इक्वल्स 0 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रही है लाइन, ठीक है। इस तरह से अपन लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोई तीसरा पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो आप, बीच में भी ले सकते हो, पीछे भी ले सकते हो, सररेखा तो कहीं भी चल जाएगा। इस तरह सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन अपना ट्राइंगल निकालने का। सारे लगभग जो टाइप्स थे मैंने बता दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए एक, यदि शीर्ष 2 माइनस 6 5 और 4 और के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, के का मान ज्ञात कीजिए। पहले वैसे क्वेश्चन आया था 4 वर्ग इकाई था, यहाँ पर इस बार 35 वर्ग इकाई है। तो मैंने एक आंसर तो उसका निकाल दिया था, लेकिन एक आंसर रह गया था। इस क्वेश्चन के अंदर सीखना कि दोनों आंसर कैसे निकालते हैं। अगर कभी भी अपने को क्षेत्रफल गिवन हो तो उसके दो आंसर निकलेंगे ऐसे वाले टाइप में। दो आंसर क्यों निकलेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो अपने पास में x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है, ठीक है। और दूसरी बात, अपने पास में त्रिभुज ही है, सररेख फर्रेख वाली कंडीशन है नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू कितना दिया? सबसे पहले तो क्षेत्रफल अपने पास में कितना दिया हुआ? क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल्स टू 35। बस यही आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको क्षेत्रफल गिवन हो वर्ग इकाई के अंदर तो यहाँ प्लस और माइनस लगाना, क्योंकि यहाँ पर दो आंसर निकलेंगे, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला। क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकलता है एरिया तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर की कंडीशन क्या होता है? वर्ग इकाई स्क्वायर की कंडीशन में। तो ये 35 कब आया होगा? जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटा होगा तब जाके यहाँ पे प्लस माइनस 35 आया होगा। क्लियर है ना? यानी 35 मल्टीप्लाई 35 आया होगा, तो प्लस माइनस आया होगा तब जाके यहाँ पे आया होगा कुछ ना कुछ। तो इसीलिए अपन यहाँ पे दो वैल्यू निकालेंगे हमेशा के लिए, एक तो प्लस वाली एक माइनस वाली, ठीक है। तो पहले तो अपने पास में डेल्टा क्या है उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो डेल्टा मेरे पास में क्या है? डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 x1 y1। देखिए क्या x1 y1 2 माइनस 6, x2 y2 5 4, x3 y3 k 4, यानी k का मान तो निकालना है मुझे, कोई बात नहीं। 1 1 1 इक्वल टू डेल्टा इक्वल्स टू क्या चल रहा था अपने पास में? प्लस माइनस 35। क्या है? प्लस माइनस 35। क्लियर है? ये यहाँ पे कंडीशन लिख दी मैंने। अब इन दोनों स्टेप्स को सोल्व करना अपने को, एक तरह से यहाँ पे इसको हटा दो चलो, ठीक है। इन दोनों स्टेप को सोल्व करना अपने को, तो 1/2 इसका एक्सपेंड करेंगे अपन, है ना। नंबर है, नंबरिकल फॉर्म है तो अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो या आप इस पे संख्या भी लगा सकते हो, इसको इससे लेस कर सकते हो, तो उससे भी आसानी से बन जाएगा। चलो संख्या लगाइए कर लो और आसान बन जाएगा। हम क्या कर लें, यहाँ कर लेते हैं अपन R3 के ऊपर लगा देते हैं, या R1 किसी के भी R3 के ऊपर लगा देते हैं ना। R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 करने पर, ठीक है। R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 कर रहा हूँ, क्या बन रहा है देखना। 2 माइनस 6 तो अपने जगह पे फिक्स रहेंगे, 2 माइनस 6 1, 5 4 1 भी फिक्स रहेंगे, 5 4 1, ठीक। अब देखिए R3 माइनस R2 यानी K माइनस 5। क्लियर है क्या? K माइनस 5, 4 में से 4 निकला 0, 1 में से 1 निकला 0, और बड़े आसान हो गए। तो एक स्टेप से सारा काम हो जाएगा। इक्वल टू, चलो इक्वल टू लगा देते हैं, प्लस माइनस 35, ठीक है। तो अब अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर, R3 के सापेक्ष हल करने पर, R3 के सापेक्ष हल करने पर, जब R3 के सापेक्ष हल किया मैंने तो 1/2 तो अपने पास में ऐसे रह गया। यहाँ पर सिर्फ क्या प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस ही आएगा, यानी कि माइनस 5 अपनी जगह पे एज इट इज। अंदर छोटे वाले डिटरमिनेंट्स क्या आ जाएगा? इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया ना, माइनस 6 1 4 1, माइनस 6 1
4 आप भी बना सकते हो। देखो कितना इजी बन गया, इतना बड़ा था इतना इजी बना दिया अपन ने, एक संक्रिया लगाई और काम सीधा हो गया सारा। ये इक्वल टू प्लस माइनस 35, ठीक है। अब यहाँ इसका सोल्यूशन कर लेते हैं अपन, 1/2 के माइनस 5, ठीक है। के माइनस 5 आ गया, अपन ने बाहर निकाला था जो। इसका सोल्यूशन करते हैं तो -6 और माइनस का जो हो जाएगा 4, 6 का गुणा किया -1 से, 1 से तो -6 और माइनस आता है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो -4 इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब इनका सोल्यूशन करना है अपने को। सबसे पहले आप इसको सोल्यूशन देखिए, के माइनस 5 -6 और -4 कितने होते हैं, माइनस का 10 बटे हुआ 2, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब यहां से इसको काट दिया तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, -5 के माइनस 5 प्लस माइनस 35, ये किस में चल रहे थे, इक्वल में। क्लियर, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब यहां से ध्यान रखना अपने को, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस, लेकिन इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। -5 के माइनस माइनस प्लस 25 इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। अब जब इसको इधर भेजने की बारी आती है ना, तब जाके अपन दो टाइप से सोल्व करते हैं, एक बार तो पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेके सोल्व कर लेंगे, है ना। जब पॉजिटिव ले रहे हैं सबसे पहले साइन, तो क्या आ रहा है, -5 के प्लस 25 इक्वल टू 35। ऐसे ही -5 के प्लस 25 इक्वल टू -35। समझ में आ गया, नेगेटिव चिन्ह ले लिया उधर मैंने, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं तो -5 के इधर भेज दिया मैंने 25 को, तो कितने बचेंगे भाई, 10 बच जाएंगे। तो के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में, 5 का 10 में 2 बार जाएगा, 5 का 10 में 2 बार जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस साइन भी तो ना, 5 दूना 10 -2। एक सोल्यूशन तो 5 के बराबर -2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक सोल्यूशन और क्या आता है, -5 के प्लस, तो -5 के इक्वल्स टू, अब देखिए 25 माइनस उधर जाके माइनस का होगा, ये भी -35 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 35 और 25 कितने हो जाएंगे, तो 35 40 50 60 हो जाएंगे अपने पास में ना, कितना आ जाएगा -60। और ये माइनस इधर, ये माइनस, ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 का इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि के इक्वल्स टू 5 का 60 में कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 12 बार जाएगा, यानी कि के की वैल्यू मेरे पास में 2 आ गई। यानी कि पॉइंट जो बनेंगे क्या क्या बनेंगे त्रिभुज के अपने पास में, या तो बन सकते हैं पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, एक अगर के को ये लूं, एक तो पॉइंट बन सकते हैं 2 -6 5 और 4, यानी सोल्यूशन बता रहा हूं मैं, और एक आएगा के -2, यानी के की वैल्यू -2 और 4। एक सोल्यूशन अपने पास में बन सकता है सेम ऐसे ही 2 -6 5 और 4 और 12 और 4। अरे भाई समझ में आ गया, यानी कि इस 35 वर्ग इकाई के एरिया अगर निकालते हैं तो दो सोल्यूशन मिल रहे हैं अपने पास में के की वैल्यू, तो दो ट्रायंगल बनेंगे आराम से, बिल्कुल 2 ट्रायंगल बन के सोल्यूशन निकल जाएगा और बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ऐसे अपन ने पहले भी क्वेश्चन किया था, उसके अंदर 4 वर्ग इकाई था, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाला सोल्यूशन निकाला था, नेगेटिव वाला नहीं निकाला था। तो आप ऐसे उसमें नेगेटिव का भी निकाल सकते हो, और इस टाइप से जब भी 35 वर्ग इकाई दिया हुआ है तो 2 सोल्यूशन निकलेंगे। समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालते हैं अपन क्वेश्चन को सोल्यूशन। तो आपको अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट पार्ट आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। धन्यवाद।